कल काशी में पूरे यूपी के कार्यकर्ताओं को जीत के लिए गुरुमंत्र दिया, तो आज बीजेपी के चुनावी रणनीतिकार अमित शाह अखिलेश यादव के किले आजमगढ़ में हुंकार भर रहे हैं। यूपी की सियासत के पूर्वांचल हाईवे पर बीजेपी का चुनावी रथ सरपट भाग रहा है। वाराणसी में चुनावी क्लास के बाद अमित शाह ने दिन का अंत काशी के कोतवाल के दरबार में किया। शाह ने बाबा विश्वनाथ की आरती की, यूपी में दोबारा विजय का आशीर्वाद मांगा। जैसा कि तय था, अखिलेश के गढ़ में अमित शाह ने बीजेपी की ताकत की भरपूर नुमाइश की और इस सरजमी से अखिलेश की सियासत और सोच को सीधे तौर पर ललकारा। उनके जैम का मतलब है जे से जिन्ना, ए से आजम खान और एम से मुख्तार। अब भाई आप मुझे बताओ, आपको भाजपा का जैम चाहिए या समाजवादी पार्टी का चाहिए? ये लोग उत्तर प्रदेश का भला नहीं करते। जात पात में बांटना, दंगे कराना, तुष्टीकरण करना और वोट बैंक की राजनीति को आगे बढ़ाना। जैसे ही चुनाव आया है, अखिलेश जी को जिन्ना बहुत महान दिखने लगे हैं। मैं इतनी बड़ी भीड़ में, बहुत सारे माइनॉरिटी के भाई बहन बैठे हैं, कोई आदमी ऐसा है जिसको जिन्ना में महान व्यक्ति की नजर आती है? कोई है? अब अखिलेश जी को लगता है भाई, क्योंकि चुनावी मौसम आया है। मगर मैं अखिलेश जी आपको एक बात कहता हूं, मैं योगी सरकार को एक सर्टिफिकेट देकर जाना चाहता हूं। उन्होंने पूर्वांचल को मच्छर और माफिया दोनों से मुक्त कर दिया है। शनिवार की सुबह यूपी की सियासत के लिहाज से दिलचस्प रही। शाह का रथ अखिलेश के गढ़ से निकला, तो अखिलेश ने अपना रथ सीएम योगी के गढ़ गोरखपुर की ओर मोड़ दिया। आजमगढ़ में अमित शाह ने यूनिवर्सिटी की नींव रखी, तो अखिलेश ने गोरखपुर में रथ यात्रा निकाली। आजमगढ़ में अमित शाह की रैली हुई, तो गोरखपुर में अखिलेश ने ताकत दिखाई। आजमगढ़ के बाद बस्ती में भी शाह की रैली है, तो अखिलेश ने गोरखपुर की जमीन से योगी को निशाने पर लिया। आजमगढ़ की जनता जानती है विकास किसने किया है। गोरखपुर की जनता इंतजार कर रही थी विकास का, लेकिन गोरखपुर में नाव से चलना पड़ रहा है। जिन नाव वालों ने बीजेपी को आगे बढ़ाया, उन नाव वालों का धोखा दिया बीजेपी ने। केवल गोरखपुर नहीं, उत्तर प्रदेश का विकास ठप किया है सरकार ने। इसलिए विकास के लिए मैं अपील करने आया हूं कि एक बार फिर समाजवादियों का सहयोग और समर्थन करें। कमल खिलने वाला है। आजमगढ़ में विरोधियों को ललकारने से पहले अमित शाह ने कल वाराणसी में इस चुनावी सीजन की अब तक की सबसे बड़ी बैठक की। मकसद सिर्फ ये कि कार्यकर्ताओं को यूपी जीत की राह बनाने के गुर दिए जाएं। विधायकों, पदाधिकारियों, बूथ प्रमुखों, कार्यकर्ताओं सबके साथ अमित शाह ने विस्तार से चर्चा की और 300 प्लस के टारगेट के लिए जो 6 सूत्रीय मंत्र दिया, वो कुछ ऐसा है। बूथ जीता तो यूपी जीता, हर पन्ना प्रमुख उठाए 60 वोट की जिम्मेदारी, 12 से 15 घरों में जाए पन्ना प्रमुख, सरकार की योजनाओं का हो प्रचार प्रसार, राम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की भरपूर बात हो, यूपी में भयमुक्त राज का प्रचार हो। 2014, 2017, 2019 में जीत का मंत्र देने वाले अमित शाह ने 2022 में 300 प्लस की रणनीति तय की। कार्यक्रम के मंच पर योगी के साथ अमित शाह ने कार्यकर्ताओं के सामने राम मंदिर का मॉडल लहराकर संदेश पहले ही साफ कर दिया था कि चुनाव में यही मॉडल चलना है और चलाना है। जय श्री राम का उद्घोष करते ही काशी तक पहुंचे कार्यकर्ता पहले ही उत्साह से लबरेज थे। केंद्रीय नेतृत्व से जीत का मन मुताबिक मंत्र पाकर इनका जोश दोगुना हो गया। सारे देश और राज्य के मुद्दों पर ही विधानसभा का चुनाव लड़ना है आपकी बार। उनका शुरू से हमेशा एक मंत्र है, मेरा बूथ सबसे मजबूत। बूथ में प्रचार की तरफ से अलग और प्रबंधकीय जो है विचार अलग से। तो मुद्दे की बात यह है कि पूर्वांचल का मैदान सियासी दिग्गजों का अखाड़ा बना हुआ है। ये ना तो कोई संयोग है और ना ही कोई प्रयोग, बल्कि सीधे सीधे आंकड़ों का खुला खेल है। पूर्वांचल इलाके में कुल 164 विधानसभा सीटें हैं।
2017 में बीजेपी को यहां से 115 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि समाजवादी पार्टी सिर्फ 17 सीटों पर सिमट गई थी। वहीं बीएसपी को 14 और कांग्रेस को 2 सीटें मिली थी। इससे पहले 2012 में समाजवादी पार्टी ने 102 सीटें जीती थी। तब पूर्वांचल के बूते ही समाजवादी पार्टी सत्ता में आई थी। पहले होता क्या था, नौकरी निकलती थी और नौकरी के साथ ही महाभारत के सभी रिश्ते निकल पड़ते थे वसूली में। कहीं चाचा है, कहीं मामा है, कहीं भांजा है, कहीं भतीजा है, ये सभी निकल पड़ते थे। कोरोना कालखंड में उन लोगों का दर्शन यहां पर नहीं हुआ होगा। मैं आजमगढ़ वासियों से पूछता हूं कि आपके सांसद कोरोना में आपका हालचाल लेने आए थे? वे फिर भी नहीं आएंगे। जाहिर है पूर्वांचल के वोटर के मिजाज के मुताबिक ही चुनावी खेल के मैन ऑफ द मैच भी बदलते हैं। बीजेपी ने 2017 में पूर्वांचल में जो हासिल किया था उसे किसी भी सूरत में खोना नहीं चाहती। अगले कुछ महीनों तक यही मिशन योगी का है, यही शाह का और यही पीएम मोदी का। आजमगढ़ से अभिषेक मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।